रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया सुबह सुबह अपने परिवार के लिए रसोई में नाश्ता बना रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और हॉल में बैठी रिया की सास शोभा उसे आवाज देकर बोलती है, अरे बहू, देखियो जरा कौन है दरवाजे पर। माँ जी, आप उठकर अपने पैरों को थोड़ा कष्ट दे लो। मैं रसोई में नाश्ता बना रही हूँ। पराठा जल गया तो आपको ही दूंगी खाने को। वो ये आलसी बहू भी ना एक काम करेगी तो दूसरे को हाथ भी नहीं लगाएगी। मुझे ही देखना पड़ेगा आखिर कौन टपका है सुबह सुबह। शोभा दरवाजा खोलने जाती है तो सामने उसकी बेटी निया होती है। अपनी बेटी को देखकर शोभा खुशी से झूमते हुए बोलती है, अरे निया बेटा, तू सुबह सुबह आकर तूने तो सरप्राइज दे दिया। अकेले आई है? दामाद जी कहाँ है? माँ, उनको लेट हो रहा था इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए। अच्छा, अब मैं अंदर आ जाऊँ? तेरा खुद का घर है, आ पूछने की क्या जरूरत है। बहू, ओ बहू, कहाँ है? जल्दी से पानी और चाय नाश्ता ला। मेरी बेटी निया आई है, चल तू अंदर आ। निया अपनी माँ के साथ आकर हॉल में बैठती है। इतने में रिया रसोई से चाय नाश्ता लेकर आती है और टेबल पर रखते हुए बोलती है, अरे निया, तुम सुबह सुबह, वो भी ऐसे अचानक। हर बार तो आने से पहले ढिंढोरा बजाती थी, एक हफ्ता पहले ही। तो क्या हुआ भाभी, बिना बताए मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या? और वैसे भी यहाँ अब मैं 2 हफ्तों के लिए नहीं बल्कि 7-8 महीने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ और माँ जी ने कहा है कि पहला बच्चा मायके में होता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अरे वाह, मैं नानी बनने वाली हूँ। जुग जुग जी मेरी बच्ची। बहू, अब से इसके खाने पीने का खास ख्याल रखना है, किसी चीज की भी कमी नहीं होने देनी मेरी बेटी और उसके होने वाले बच्चे को। हाँ माँ जी, बिल्कुल, मैं भी मामी बनूंगी। बहुत बहुत बधाई हो निया, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। निया के गर्भवती होने की बात सुनकर सभी बहुत खुश थे और रिया भी अपनी ननद निया की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक शाम सभी हॉल में बैठे थे कि तभी पड़ोसन मीना का बेटा पंकज शोभा के घर आता है और वो निया को मायके में देखकर बोलता है, अरे वाह, निया आई है। आंटी, आपने बताया नहीं मुझे। अच्छा जी, क्यों? तुम मेरे आने जाने की खबरें लेते हो क्या माँ से? ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन छोड़ो और ये बताओ क्या काम है, क्यों आए हो? वो आंटी ने अचार का डब्बा मंगवाया था, वही देने आया था। लीजिए आंटी। हाँ, रख दे बेटा, मैं मीना बहन को पैसे दे दूंगी इसके, ठीक है? जी आंटी। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय निया। पंकज वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद निया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और उसके जाते ही रिया अपनी सास से बोलती है, माँ जी, इसको बुलाना घर में जरूरी था क्या? जानती हो ना आप कि निया के पीछे कैसे हाथ धो के पड़ा था। ज्यादा ही आशिकी चढ़ी हुई थी इसको। वो तो निया की शादी हो गई जब ये यहाँ नहीं था, वरना ये उसकी शादी भी खराब कर देता। बहू, मैंने तो अचार का डब्बा मीना बहन की दुकान से निया के लिए मंगवाया था कि अब वो गर्भवती है तो उसको खट्टा खाने का मन कर सकता है। मुझे थोड़ी पता था ये देने आएगा। आगे से ध्यान रखेंगे। इस बात को यहीं खत्म करके सभी अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन अपने मायके आने के बाद से ज्यादातर समय निया का छत पर गुजरता था, जिसके चलते एक दोपहर निया के जाने के कुछ देर बाद रिया छत पर जाती है और निया को किसी से बोलते सुनती है, अरे तुम्हारे लिए तो यहाँ आई हूँ, तुम भी ना। वैसे मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरा कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता है, तुम ला दोगे? कौन ला देगा? रिया की आवाज सुनकर निया घबरा जाती है और अपने हाथ में लिए फोन को कान पे लगा के बोलती है, भाभी, वो मैं अमन से बोल रही थी कि वो मुझे कुछ खाने को ला दे। अच्छा, मैं नीचे जाती हूँ, छत पर ज्यादा धूप है। निया रिया के आते ही नीचे चली जाती है, जिसके बाद रिया झांकते हुए आसपास की छतों पर देखती है तो उसको पंकज पड़ोस की छत से दूसरी छत पर कूदता हुआ दिखता है। ये देखकर रिया बोलती है, ये मेरी गर्भवती नंद को आशिकी करने से चैन नहीं है, शर्म नहीं आती। एक बच्चे की माँ बनने वाली है और ये पंकज, इसको तो मैं बताऊंगी। रिया भी उसके बाद नीचे आ जाती है और उस दिन के बाद से वो निया पर नजर रखने लगती है। निया कहीं भी बाहर जाती तो रिया उसके साथ जाती। ऐसे ही एक शाम शोभा के साथ निया बाजार जाने को होती है। उस पर रिया भी बोलती है, मैं भी चलती हूँ माँ जी के साथ। निया का 5वां महीना है, उससे सामान नहीं उठेगा। मैं तो कहती हूँ निया को घर रहो माँ जी के साथ, मैं सब्जी ले आऊंगी। भीड़ वाली जगह में जाना सही नहीं है तुम्हारा। भाभी, मैं क्या घर में बंद होने आई हूँ? माँ देखो ना, और इनको बोलो
हर जगह साथ जाना जरूरी है। बहू कोई नहीं, जाने दे, और मैं हूँ ना इसका ध्यान रखने के लिए। अपनी सास की बात को मानते हुए रिया बाजार नहीं जाती और निया अपनी माँ के साथ बाजार जाने का फायदा उठाती है और बाजार जाकर शोभा को चकमा देकर वो पंकज के साथ मार्केट घूमने लगती है। उसके साथ गोलगप्पे खाती है और भी कई सारी चीजें खरीदती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है। लेकिन इस बीच पंकज अपनी और निया की कुछ फोटोज खींच लेता है। उस समय निया ध्यान नहीं देती और अपनी माँ को ढूंढकर उसके साथ घर आ जाती है और घर आने के बाद जब वो कमरे में जाती है तो पंकज उसको उसके फोन पर अपनी और उसकी फोटोज भेजता है और उसको कॉल करके बोलता है, निया, तुमको पता है ना, मैं तुमसे शादी से पहले से ही प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मेरे यहाँ ना होने का फायदा उठाया और तुम्हारी शादी कहीं और करवा दी। लेकिन तुम्हारा ये आशिक ना आज भी तुम्हारे लिए जी रहा है। हाँ मैं जानती हूँ पंकज, लेकिन देखो मैं यहाँ हूँ जब तक हम अच्छे से बात करेंगे, घूम लेंगे एक दो जगह साथ, लेकिन ससुराल जाने के बाद तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं। आखिर मैं गर्भवती हूँ, माँ बनने वाली हूँ अपने पति के बच्चे की। अगर मैंने आज की हमारी साथ वाली फोटो तुम्हारे पति को दिखा दी ना तो वो तो यही सोचेगा कि शादी के बाद भी तुम्हारी आशिकी चल रही है और ये बच्चा ना शायद उसका नहीं है। तुम पागल हो, ये क्या कह रहे हो? देखो तुमने कहा था कि मैं तुमसे यहाँ बात कर लूँ, बाकी तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। पर अब चाहिए, मुझे तुम चाहिए। अगर तुमने अपनी शादी नहीं तोड़ी ना तो मैं तुड़वा दूंगा, समझी तुम? पंकज इतना बोलकर फोन कट कर देता है और निया इस बात से बहुत डर जाती है। भले ही वो गर्भवती होने के बावजूद पंकज से आशिकी लड़ा रही थी, लेकिन असल में तो वो बस अपने मायके में आकर टाइम पास कर रही थी। लेकिन अब उसको ये भारी पड़ गया था क्योंकि उसकी शादी पर बात आ गई थी। कुछ दिन बेचारी इसी डर में आधी रात हो या सड़ी दोपहर पंकज से मिलने छत पर जाती थी। लेकिन एक सुबह शोभा और रिया के घर में ना होने के कारण पंकज सीधा घर में आ जाता है और निया से बोलता है, अरे वाह, आज कितना अच्छा मौका है। तुम्हारे और मेरे अलावा ना इस घर में कोई नहीं है। वैसे निया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ ना कि तुम ये बच्चा गिरा दो। अरे हम दोनों की शादी करेंगे तो तब तुम मेरे बच्चों की माँ बनना ना। हाँ, बाकी अगर ना तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो इस फोन की सारी फोटो मैं तुम्हारे पति अमन को भेज दूंगा। मुझे देर भी नहीं लगेगी इसमें। पंकज के इतना बोलते ही पीछे से रिया उसके हाथ से फोन छीनती है और उसको जोर से दीवार में मारते हुए तोड़ देती है। तो वहीं शोभा ने पंकज का वीडियो बना लिया था, जिसके बाद अब रिया पंकज से बोलती है, इस फोन के कारण तुम मेरी ननद को ब्लैकमेल कर रहे थे ना, अब करो। और जो तुमने अभी बोला ना वो सब हमने रिकॉर्ड कर लिया है, इसलिए पुलिस तुमको ब्लैकमेलिंग के जुर्म में अंदर करेगी। निया, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। इसमें अपनी भाभी को शामिल करने की क्या जरूरत थी? अरे गर्भवती होने के बाद भी आशिकी तुमने शुरू की और अब मुझे फंसा रही हो। हाँ मैंने गलती करी, मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी को रिस्क में डालकर कुछ समय के मनोरंजन के लिए तुमसे मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए था। भाभी मुझे माफ कर दो। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करती तो मैं शायद अपनी बसी बसाई गृहस्थी बिगाड़ लेती। पंकज अब तुम देखो, अगर तुम्हें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा टूटा हुआ फोन भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। बाकी निया ने कुछ नहीं किया, ये तो मैं तुम्हारे इस कॉन्फेशन से साबित कर दूंगी। पंकज खुद को पुलिस के चक्कर से बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है और दोबारा निया की जिंदगी में कोई अड़चन न डालने का वादा भी करता है। तो वहीं निया अपनी भाभी के गले लगती है और ये सब देखकर शोभा बोलती है, बहू सच में तूने अगर इसको ऐसे आधी आधी रातों में छत पर जाते नहीं देखा होता तो हम कभी पंकज को पकड़ नहीं पाते और ये अपनी गृहस्थी बर्बाद कर लेती। निया को अपनी शादी के बाद गर्भवती होते हुए भी आशिकी करने का फल मिल जाता है और उसकी जिंदगी बर्बाद होते होते बचती है, जिसके बाद वो अपनी भाभी का शुक्रिया करके दोबारा कभी ऐसी हरकत ना करने का वादा करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।